गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो चुका है और 9.1 9.2 भी खत्म हो चुके हैं और उसके रिलेटेड जितने भी सब मिसलेनियस एक्सरसाइज में थे वो भी खत्म हमारे हो चुके हैं। आज से नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। ओके, और नया टॉपिक का नाम है प्रोसीजर टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन that will represent a given family of curves। मतलब यहां पे अगर हमको कोई फंक्शन दिया हुआ हो तो उसका यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, तो उसका प्रोसीजर हमें पहले समझना है, बाद में हम एग्जांपल लेने वाले हैं। ओके, तो कैसे काम करेंगे देखो, यहां पे मैं 2 पॉइंट्स की चर्चा करने वाला हूं यहां पे। तो सपोज फर्स्ट आई टेक वन फंक्शन, suppose f which includes x, y and some arbitrary constant a. Okay, f of x, y, a is equal to 0 is our function। इसको मैं बोल देता हूं रिजल्ट नंबर 1 और यहां पे a क्या है, where a is arbitrary constant। आर्बिटरी कांस्टेंट, तो यहां पे a है हमारा आर्बिटरी कांस्टेंट। ओके, तो इसका यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, उसका फॉर्म कैसा आएगा, तो आप समझिए। अगर जो फंक्शन है उसमें सिर्फ एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है, हाँ कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे 2 आर्बिटरी कांस्टेंट हो, 3 हो या 4 हो या फिर 5 हो। ओके, लेकिन 12th में यहां हमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसमें मैक्सिमम हमारे पास 2 आर्बिटरी कांस्टेंट होने वाले हैं। तो क्या करेंगे, तो एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है तो जो फंक्शन है उसका सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है। तो हमारे पास कितने इक्वेशन रहेंगे, 2। पहला तो जो मेन फंक्शन है वो, और दूसरा कौन सा, तो जो पहली बार हमने डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव किया वो। इन दोनों का यूज करके जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक है उसको एलिमिनेट करना है। खास याद रखो, उसको एलिमिनेट करना है। ओके, अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो जो फंक्शन है उसका 2 बार डेरिवेटिव करो। कितनी बार, 2। तो हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन रहने वाले हैं। पहला जो फंक्शन है वो, दूसरा पहली बार डिफरेंशिएशन किया वो, और तीसरा दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया वो। मतलब 3 इक्वेशन का यूज करके जो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना है। मतलब क्या है, हमारे पास जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। ओके, बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, समझो आप। ओके, ए और बी है या फिर के या फिर सी है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बिल्कुल होना नहीं चाहिए हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें। ओके, तो यहां वहां पे ए और बी जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना है। दूसरी बात, अगर फंक्शन में सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसका ऑर्डर एक ही रहेगा। अगर हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसमें उसका ऑर्डर कितना होगा, 2। अगर 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रहेगा 5। ओके, चलो मैं बताता हूं। तो यहां पे मैंने फंक्शन को एज्यूम कर लिया f of x, y और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a is equal to 0। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमारे पास कौन सा फंक्शन रहेगा, देखो इसको मैं f1 बोलता हूं, वेरिएबल x है, y है, और पहली बार डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव किया तो मतलब y डैश की टर्म नई ऐड होने वाली है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a भी है। तो इसको बोल देता हूं यहां पे इक्वेशन नंबर
तो 1 और 2 का यूज करके ए को एलिमिनेट करना है, तो यहां पे मैं लिखता हूं नाउ फ्रॉम 1 and 2 eliminate arbitrary constant A, then we get some new function say 0 which includes x y dash equal to 0 which is our differential equation. ओके, तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. ओके, तो वो ए जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यहां से हमने एलिमिनेट कर दिया, which is required डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, और अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करने वाला हूं. तो दूसरा पॉइंट कौन सा है? तो मैं दूसरा फंक्शन लेने वाला हूं, उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे? 2. तो यहां पे मैं फंक्शन लिख लेता हूं. सपोज f ऑफ x y a b is equal to 0. say this is result number 1 is our function. Is function where a and b, both are arbitrary constant. Okay, both are arbitrary constant. तो अब यहां पे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1. यहां पे मैं लिख लेता हूं नाउ differentiate equation number 1, then we get some function f1 which includes x y और डेरिवेटिव की एक टर्म ज्यादा आएगी, मतलब y डैश माने dy by dx, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट a और b तो रहेगा ही. a and b is equal to 0. say this is our equation number 2. now again differentiate equation number 2. ओके, अभी इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर दो. तो नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2, देन वी गेट सम न्यू फंक्शन f2 which includes 2 वेरिएबल x and y डैश, और ये दूसरी बार डेरिवेटिव किया तो यहां पे रहेगा y डबल डैश, और a and b is equal to 0. से this is इक्वेशन नंबर. अब हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन है और सिर्फ 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट. तो इन तीनों का यूज करके a और b को एलिमिनेट कर दो. तो यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 and 3 एलिमिनेट arbitrary constant a and b, then we get some new function g which includes only x y dash and y double dash is equal to 0 which doesn't include arbitrary constant. तो यहाँ पे arbitrary constant रहने वाला नहीं है. तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. अब देखो, ये तो थियोरेटिकल पोर्शन है और मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं एग्जांपल नंबर 4. कैसे काम करेंगे, उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कितनी बार उसका डिफरेंशिएशन करना है, वो भी देख लेते हैं. ओके, तो एग्जांपल नंबर 4 हमारा क्वेश्चन है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन representing the family
the family of curve y is equal to mx, where m is arbitrary constant. ओके, तो यहां पे हमें जो फंक्शन दिया है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स, और यहां पे सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और वो है m. तो यहां पे सिर्फ हमें एक ही बार डेरिवेटिव करना है और m जो है उसका एलिमिनेट करना है. कैसे देख लेते हैं. सी हियर y is equal to mx. say this is our result number 1. now first time derivative, then we get dy by dx is equal to only m. derivative of x is 1. okay, now multiply both sides by x, then here we get x into dy by dx is equal to mx. okay, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं multiply both side by x. क्यों ऐसा किया? अब देखो रिजल्ट वन हमारा क्या है, फंक्शन y is equal to mx, then we put mx is equal to y. तो देखो यहाँ पे m जो है उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, dy by dx is equal to mx equal to y. now y take this side, then x into dy by dx minus y is equal to 0. ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया है. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम 1 which is required differential equation. ओके, तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है. दूसरे सम की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 5. चलो एग्जांपल नंबर 5 बिल्कुल इसके जैसा ही है, लेकिन इस दो वेरिएबल है. तो यहां पे मैं सिर्फ फंक्शन लिखने वाला हूं. ओके, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है. तो फंक्शन यहां पे कौन सा है, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b. ओके, तो ये हमारा फंक्शन है और यहां पे a एंड b जो है वो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट. अब देख सकते हो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. मतलब यहां पे हमें दो बार इसका डिफरेंशिएशन करना है. तो जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 2. चलो स्टार्ट करता हूं. तो आंसर पहले फंक्शन लिख लेता हूं. हियर y इज इक्वल टू a इंटू साइन x plus b, equation number 1. now differentiate both sides and derivative of y is dy by dx is equal to a into derivative of sine function is cos x plus b into derivative of x which is 1 and derivative of b is 0. then derivative again derivative, then we get d square y upon dx for this side. now opposite side a as it is. derivative of cos function is minus sin x plus b. but see our equation 1, our given function a sin x plus b which is same as y, then I put a sin x plus b is equal to y. d square y upon dx square is equal to minus y. take this side, then we get d square y upon dx square plus y is equal to 0, which is our differential equation, which is required differential equation. तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 भी हमारा खत्म हो चुका है और बहुत ही ज्यादा इजी भी है. ओके, चलो अब बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9. एक्सरसाइज 9 में टोटल 5 सम है. तो मैं 4 सम करवाने वाला हूं और एक सम 5 नंबर का वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं. चलो स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 9.3. एक्सरसाइज 9.3 उसका सम नंबर है फर्स्ट
ओके 9.3 का फर्स्ट नंबर का सम, और हमारा क्वेश्चन है x अपन a प्लस y अपन b इज इक्वल टू 1 where a and b both are arbitrary constant। ओके तो हमारा a एंड b क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे दो बार हमें डिफरेंशिएशन करना है और a एंड b दोनों को एलिमिनेट करना है। तो इसको मैं पहले बोल देता हूं रिजल्ट 1। ओके आंसर हियर x अपन a प्लस y अपन b इज इक्वल टू 1 से दिस इज रिजल्ट नंबर 1। First, differentiate both sides. Differentiate of x is 1 upon a plus 1 upon b as it is derivative of y, which is dy by dx is equal to 0. Now 1 upon a take opposite side, then we get 1 upon b dy by dx is equal to minus 1 upon a. Now b taking numerator, then we get dy by dx is equal to minus b upon a, say this is result। again taking derivative both side, then we get here d square y upon dx square is equal to derivative of minus b upon a, but minus b upon a is a constant, then derivative is 0। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया which is require डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सम हमारा पहला नंबर का था, वो बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। अगले सम की बात करने वाले हैं 2, 3 और 4 नंबर की। ओके लेकिन ये खास याद रखिएगा कि फंक्शन जो हमें दिया है उसका यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो ये जो पहला 2 पॉइंट है वो अच्छी तरह से समझिएगा। ओके बाद में तो थोड़ा लॉजिकली हमें देखना है कि a और b को कैसे एलिमिनेट करते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा जितना भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसके जैसा ही मतलब उसका यूज करके ही जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है वो हमें पता चल सकता है। और 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो ऑर्डर होगा 2, और फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होने वाला। ओके अभी 3 सम लेने बाकी है। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। सेकंड नंबर ऑफ 9.3 हमें फंक्शन दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू a ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहां पे 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a और b। ओके तो उसको एलिमिनेट करना है। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों साइड पे 2 बार इसका डेरिवेटिव करना है। तो यहां पे पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूं y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको बोल देता हूं result। now taking derivative both side, then we get 2y into y dash is equal to a as it is derivative of b square is 0 and derivative of minus x square which is minus 2x। ओके देखो यहाँ पे तो ये 2y डैश वैसा का वैसा ही यहाँ पे क्या मिल गया minus 2ax। From both sides 2 cut, then we get y dash is equal to minus a into x. This is equation number 2. Again taking derivative both sides. See here this side, here y into y dash, then we use product rule. First y as it is, derivative of y dash is y double dash plus, okay, plus now derivative of first y which is y dash and second y dash as it is equal to minus a into derivative of x which is 1। ओके अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे माइनस ए है, माइनस ए को एलिमिनेट करना है।
लेकिन माइनस ए तो यहां भी है, तो इक्वेशन नंबर 2 देखो, तो वहां पे अगर माइनस ए को सब्जेक्ट बना देते तो क्या मिलेगा, वाई वाई डैश डिवाइड बाय एक्स। तो यहाँ पे हमें मिल गया y इंटू वाई डबल डैश, y डैश इंटू वाई डैश, दैट मीन्स y डैश स्क्वायर इक्वल टू y वाई डैश डिवाइड बाय x फ्रॉम रिजल्ट फ्रॉम 2। नाउ टेक एलसीएम, x मल्टीप्लाई विथ y इंटू वाई डबल डैश प्लस x इंटू वाई डैश स्क्वायर is equal to y y dash. Now y y dash, take this side, then we get x y y double dash plus x into y dash whole square minus y y dash is equal to 0, which is our differential equation, which is required differential equation. और अब तीसरे नंबर के सम की बात करने वाला हूं, तीसरा नंबर का सम। और क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल टू, बहुत ही बढ़िया है, y इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू 3x प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस 2x। तो यहां पे भी टोटल 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो पहले इसको रिजल्ट 1 बोल देता हूं। हियर y इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू 3x प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस 2x। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। कितनी बार डेरिवेटिव करना है, 2 बार। चलो पहली बार तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश, और a e रेस टू 3x का डेरिवेटिव होगा e रेस टू 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x व्हिच इज 3 b एज इट इज, और e रेस टू माइनस 2x है उसका डेरिवेटिव e रेस टू माइनस 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2x इज माइनस 2। ओके, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 है उसका यूज करने वाला हूं, तो यहां पे क्या है b इंटू ई रेस टू माइनस 2x। तो इक्वेशन 1 का यूज करके b इंटू ई रेस टू माइनस 2x को सब्जेक्ट बना, तो हमारे पास क्या बचेगा y माइनस a इंटू ई रेस टू 3x। तो यहां पे b इंटू ई रेस टू माइनस 2x की जगह पे मैं लिखने वाला हूं y माइनस a इंटू ई रेस टू 3x। तो यहां पे y डैश इज इक्वल टू 3 इंटू a इंटू 3x माइनस 2 एज इट इज, और इक्वेशन नंबर 1 का जो यूज किया वो y माइनस a इंटू ई रेस टू 3x। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब यहाँ जो बाहर 2 है उससे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो y डैश इज इक्वल टू 3 इंटू a इंटू ई रेस टू 3x माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2 इंटू a इंटू ई रेस टू 3x। तो ये जो माइनस 2 है उसको इस साइड पे ले जाता हूं, तो यहां पे बच गया y डैश प्लस 2y इज इक्वल 3 प्लस 2 दैट इज 5 इंटू ई रेस टू 3x से दिस इज रिजल्ट नंबर। ओके, और फिर से दोनों साइड पे डेरिवेटिव करते हैं, तो y डैश का डेरिवेटिव हो जाएगा y डबल डैश प्लस 2 y का डेरिवेटिव होगा y डैश इज इक्वल टू 5a एज इट इज, e रेस टू 3x का डेरिवेटिव e रेस टू 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x व्हिच इज 3। ओके, 2 बार डेरिवेटिव को तो कर दिया, लेकिन अभी भी यहां a है, तो a का क्या करेंगे, तो देखो इक्वेशन नंबर 2 यहां पे 5 इंटू a इंटू ई रेस टू 3x की जगह पे हम y डैश प्लस 2y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 5 इंटू a इंटू ई रेस टू 3x है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे y डैश प्लस 2y। तो देयरफॉर y डबल डैश प्लस 2y डैश इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट y डैश प्लस 2y
ओके 3 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे होगा y डबल डैश प्लस 2y डैश इज इक्वल टू 3y डैश प्लस 3 to the 6y. Both term take this side. Then we get y double dash plus 2y dash minus 3y dash. That is minus 3y dash minus 6y is equal to 0, which is required डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके चलो 4 नंबर का जो सम है उसकी बात कर लेते हैं. फोर्थ नंबर ऑफ एक्सरसाइज 9.3 और 4 नंबर का सम है उसमें जो फंक्शन है वो है y is equal to e raised to 2x into bracket a plus bx. ओके चलो यहां भी कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है 2a एंड b तो दोनों का एलिमिनेट करना है तो कैसे 2 बार डिफरेंशिएशन करें. हियर y is equal to e raised to 2x into bracket a plus bx से दिस इज रिजल्ट नंबर 1. चलो पहली बार डेरिवेटिव तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश और यहां पे देखो e रेस्ट टू 2x है और साथ में मल्टीप्लिकेशन में a प्लस bx है तो यहां पे प्रोडक्ट रूल आएगा. तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ e रेस्ट टू 2x व्हिच इज e रेस्ट टू 2x into 2 at that time second bracket a plus bx as is plus now e raised to 2x as it is derivative of a plus bx. Derivative of a is 0, derivative of bx is 0. But now see result 1 which is e raised to 2x a plus bx is equal to y. Then I put in this equation e raised to 2x a plus bx is equal to y. Then here y dash is equal to 2y plus e raised to 2x into b. अब ये जो 2y है उसको इस साइड पे ले जाओ तो यहाँ पे मिलेगा y डैश माइनस 2y इक्वल टू b इंटू e रेस्ट टू 2x इक्वेशन नंबर. अब सेकंड टाइम डेरिवेटिव y डैश का डेरिवेटिव होगा y डबल डैश माइनस 2y का डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश और इस साइड b e रेस्ट टू 2x का डेरिवेटिव e रेस्ट टू 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x विच इज 2 तो यहाँ पे b इंटू e रेस्ट टू 2x है तो इसकी जगह पे हम रिजल्ट 2 का यूज करके क्या लिख सकते हैं y डैश माइनस 2y. देन हियर y डबल डैश माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 2 इंटू y डैश माइनस 2y. नाउ 2 मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट देन वी गेट y डबल डैश minus 2y dash is equal to 2y dash minus 2 to the 4y. Now both term take this side and y double dash 2y dash take this side and minus 4y dash plus 4y equal to 0 which is our required differential equation which is required differential इक्वेशन. ओके कुल मिलाकर बहुत ही इजी सम है. ओके तो ये सम हमारा खत्म और जो 5 नंबर का सम है 9.3 सम नंबर 5 क्या है होमवर्क. अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कीजिएगा. ठीक है ये लेक्चर यहीं पे खत्म करने वाला हूं और अगले लेक्चर में क्या करेंगे तो यहाँ पे तो डायरेक्ट फंक्शन हमको दिया है लेकिन अब फंक्शन देने वाले नहीं है. कर्व की कुछ बात करेंगे. ओके क्वेश्चन में कर्व के बारे में कुछ लिखा होगा पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स या फिर सर्कल या फिर लाइन. हमें सबका इक्वेशन पता होना चाहिए तो उसका यूज करके हमें फंक्शन बनाना है. फंक्शन बनाने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है. ओके उसी टाइप के सम है अगले लेक्चर में काम करेंगे. ठीक है चलो ये लेक्चर यहां तक रखता हूं.